मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया पार्ट देखेंगे। इसमें एक कथा दी गई है और उस कथा का संदेश है कि हमें किस तरह से भाईचारे से रहना चाहिए और दो भाइयों में किस तरह से प्यार रहता है। यह देखने की यह कथा है। इस कथा में हमें दो भाई के बारे में जानकारी दी है। इस कथा में कहा है कि किस तरह से छोटा भाई और बड़े भाई में दोनों में आपस में प्यार होता है और वो किस तरह से प्यार से एक दूसरे से रहते हैं। अलग होकर भी वो एक दूसरे से भाई भाई की तरह एक प्यार से किस तरह से अपना व्यवहार और अपना एक कार्य दिखाकर एक दूसरे के दिल में घर करते हैं। तो आइए हम देखेंगे भाई भाई का प्रेम। मोहनपुर नाम के गांव में एक किसान रहता था। उसे दो बेटे हुए। कुछ साल बाद उस किसान का देहांत हो गया। उसमें दो बेटे आपस में साथ साथ रहते रहते फिर वो अलग हो गए। फिर गांव की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी। उस गांव की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी। अतः गांव के अधिकांश लोग वहां खेती करते थे। इसी मोहनपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। अनेक घर उन्होंने अलग अलग घर बनाए थे और दोनों अपने अपने घर पे रहते थे। पर दोनों में हमेशा बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते और एक दूसरे से बात करते। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी और कटाई भी हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा। क्या सोचने लगा होगा बड़ा भाई? तो बड़ा भाई सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं। वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। मेरे भाई के तो बाल बच्चे नहीं हैं। उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है। इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह वहां से उठ गया और खलिहान में गया। देखिए, बड़ा भाई बैठे बैठे यूं ही सोचने लगा कि मेरे घर में मेरे दो बेटे भी हैं और वे मुझे घर गृहस्थी में कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। पर मेरा भाई जो है वो अकेला है। उसे ना बीवी है, मतलब बाल बच्चे नहीं हैं। तो उसका काम, उसे सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। तो उसने ये बात सोची और वो उठकर खलिहान में चला गया। खलिहान में जाने के बाद उसने अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज एक जगह बांध दिया और उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर वह छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ निकला। कुछ समय तक दूर जाने के बाद ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर बैठा था। घर बैठे हुए उसने सोचा कि मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो मैं कोई दूसरा काम करके हमारा घर खर्च निकाल सकता हूँ। लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, उनके खर्च भी अधिक होंगे। तो इसीलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह यह बात बोलकर वह भी वहां से उठा और खलिहान में चला गया। खलिहान में जाने के बाद थोड़ी देर से दोनों के अनाज के ढेर में से सब दोनों ने एक एक 10 गठरी अनाज बांधा। इसमें से एक एक गठरी उन्होंने सिर पर रखकर छोटा भाई बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ निकला और बड़ा भाई छोटे छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ निकला। अंधेरी रात थी। हाथों हाथ भी दिखाई नहीं दिख रहा था और इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक एक दूसरे के से उनका टकराव हुआ और वे टकरा गए। टकराने के बाद दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उसने सिर पर अनाज की गठरी थी। दानों दोनों एक दूसरे को समझ गए और बड़े भाई ने कहा, छोटे,
तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुझे अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक चलेगा, इसीलिए मैंने खलिहान से कुछ अनाज आपके ढेर में डालने के लिए जा रहा था। तब छोटा बोला, भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होगी, इसीलिए मैंने खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। दोनों ने एक दूसरे की बातें सुनी और अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। रात दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों की प्रेम कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये दो भाई है जो आपस में एक दूसरे के अनाज में ढेर डालने जा रहे थे। दोनों ने अपनी अपनी बात एक दूसरे को बता दी और तो दोनों की आंखें भर आई और दोनों प्यार से एक दूसरे को मिल गए। इस तरह से यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये पाठ। धन्यवाद।